हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है कि पिछली दो वीडियोस में मैंने डाइपोल की फील्ड के बारे में दो आर्टिकल्स हैं वो हमने वीडियो बनाई थी। सो उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट द एक्सियल लाइन। एंड सेकंड जो आर्टिकल डिस्कस किया था दूसरी वीडियो में, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। सो आज उन दोनों आर्टिकल के बेस पर हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस प्लस एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis of the dipole 15 centimeter away from the center O on the side of the positive charge। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम एंड एक नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, ठीक है। एंड हमें P पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करनी है जो एक्सियल लाइन पर है, लिखा हुआ ना एक्सेस पर। तो फील्ड हमने एक्सेस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। एंड वो जो एक्सेस पॉइंट है वो सेंटर से, सो इसका सेंटर है जो वो 15 सेंटीमीटर दूर है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड की तरफ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सियल लाइन वाला जो हमारे पास आर्टिकल था उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाकर इसकी फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 2, ठीक है जी। और दूसरा फॉर्मूला था शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। सो इस पर हमने शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला लगाना है या ये नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो जो हमारा ये p पॉइंट है, जो हमारा p पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आप देख सकते हो कि ये डाइपोल की लेंथ है, ये बहुत छोटी है, बट ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफ़ी दूर है सेंटर से। ये सेंटर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। सो ये जो हमारे पास 2a की वैल्यू है, ठीक है, ये 2a की वैल्यू जो हमारे पास 5 मिलीमीटर है, ये काफ़ी छोटी है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारे पास है r, जिसको हम पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर, है ना। ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू बहुत छोटी है और ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस। सो इसीलिए हम शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे इग्नोरिंग दी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी कि हम ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास है, P की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास। सो जो P होता है डाइपोल मोमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है। तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मिलीमीटर है। इसको मैं 5 मिलीमीटर पुट कर देता हूँ और चार्ज जो हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। सो 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करूंगा, सो इट विल बी 10⁻³ मीटर, ठीक है। एंड ये जो माइक्रोकूलम है, सो इट विल बी 10 × 10⁻⁻6 कूलम। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो इट विल बी 50 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है जी। तो ये डाइपोल मोमेंट है हमारे पास। आर की वैल्यू कितनी है, तो ये डाइपोल मोमेंट को मैं एनसर्कल कर लेता हूं। दूसरी तरफ हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, ये जो हमारा सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो ये 15 सेंटीमीटर है। SI यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए।
सो ये हमारे पास 100 में डिवाइड करने के बाद ये R की वैल्यू मीटर में आ गई। अब दोनों वैल्यूज को यहाँ पर प्लग करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, टू P की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R क्यूब, सो 15 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 9 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ 15, और ये जो 10 की पावर्स हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। 10⁻⁹ और ये -9, और ये 3 इंटू 2 -6 है, बट अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +6 जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर निकालते हैं। सो आई विल यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड द आंसर। सो इट इज 9 इंटू 2 इंटू 50 divided by 15, again divided by 15. So the answer will be 0.266 into 10⁻⁶। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है। अगर मैं इसको 2.66 लिखूं तो 10⁵ लिख सकता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम होते हैं। सो ये है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। सो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। तो ये तो वैल्यूज एज इट इज ही हम यूज कर लेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन है जो, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है क्यू पर। सो क्यू एक पॉइंट है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर ओ से, बट ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल टू द एक्सिस है, मतलब ये जो हमारे पास डाइपोल है इसके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है वो यहां पर होगा कहीं पर। अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाकर आपको दिखाऊं, सो ये है हमारे पास डाइपोल, ये है सेंटर, और ये जो क्यू पॉइंट है दैट इज नॉर्मल टू द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर पर है। So normal to the axis and it is at 15 सेंटीमीटर, राइट। ये डाइपोल है, इसकी जो लेंथ है 5 mm है। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ये इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड क्या होती है, 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2। ये है फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है, लेंथ बहुत छोटी है, बट ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज क्वाइट फार अवे, सो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लगेगा, सो दैट विल बी P/r³। इन दोनों आर्टिकल्स पर मैंने वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हो जाकर प्लेलिस्ट में। सो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सो वी कैन सॉल्व दिस। सो P की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। P की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट की। P की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻9 एंड हेयर इट इज 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। सो इफ यू विल सॉल्व दिस, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारे पास एक्सियल लाइन की फील्ड होती है ना, ये तो इक्वेटोरियल लाइन की है,
जो हमारे पास एक्सियल लाइन की फील्ड होती है उसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। सो ऑब्वियसली यहाँ p अपॉन आर क्यूब है, यहाँ 2p अपॉन आर क्यूब है। ये हमने ऑलरेडी निकाल रखी है वैल्यू 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू डू इट्स हाफ। अगर इस टर्म का हाफ कर दोगे, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, मतलब 2 से डिवाइड किया हुआ है, अगर आप इस टर्म को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। सो ऑब्वियसली इस आंसर का अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, सो आई विल गेट दिस आंसर, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लगा होगा, एंड इन फ्यूचर वीडियोस मैं फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एंड सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।